पश्चिम बंगाल में काउंटिंग से पहले ईवीएम पर बवाल हो गया है। टीएमसी का आरोप है कि कोलकाता में स्ट्रांग रूम की सील तोड़ी गई और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की गई, जिसको लेकर टीएमसी ने एक वीडियो भी जारी किया है। और इसके बाद टीएमसी नेता काउंटिंग सेंटर के बाहर धरने पर बैठ गए हैं और जानकारी मिलने पर ममता बनर्जी भी भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर पहुंची और करीब 4 घंटे तक वहां पर मौजूद रही है। और इस दौरान टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर बहसबाजी हुई है और टीएमसी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया और कहा है कि कहीं स्ट्रांग रूम का ताला नहीं तोड़ा गया, ये बस अफवाह फैलाई जा रही है। जो होता है अरे भाई हम लोग झमेला क्यों ऐसा बात करते हैं? तो देखिए, हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ सीसीटीवी फुटेज भी आपके सामने है जो टीएमसी के द्वारा जारी की गई है। टीएमसी का ये कहना है कि स्ट्रांग रूम में धांधली की जा रही है। टीएमसी कार्यकर्ता और पुलिस जो है वो आपस में भिड़ते नजर आए। आप तस्वीरों के माध्यम से देख भी सकते हैं। स्ट्रांग रूम में धांधली का आरोप जो है वो टीएमसी के कार्यकर्ता लगाते नजर आ रहे। ममता बनर्जी खुद जो है स्ट्रांग रूम के अंदर मौजूद रही है, स्ट्रांग रूम के बाहर पर भवानीपुर के, और उनका ये कहना है कि यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो स्ट्रांग रूम में धांधली कर रहे हैं। ईवीएम मशीन है, इधर में स्टोर रूम है। तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी जो हम पाएंगे और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके वो खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायलॉग को इधर उधर कर रहा है। वो देखने के बाद मैंने जब देखा टीवी में तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स the candidate and election agent of any party is allowed up to the sealed room, not inside the sealed room but outside at the door of sealed room. दूसरे फेज की वोटिंग के बीच कई जगहों पर गड़बड़ियों की शिकायतें आई हैं। फाल्टा सीट से भी एक हैरान करने वाला मामला आया है सामने। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक फाल्टा में ईवीएम पर कमल के निशान को जानबूझकर टेप से ढका गया। बीजेपी के आरोपों पर चुनाव आयोग एक्शन में आ गया है, तो वहीं फाल्टा सीट पर वोटिंग के दौरान सुरक्षा सख्त कर दी गई। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना की संवेदनशील सीट फाल्टा विधानसभा से वोटिंग के दौरान आई इन तस्वीरों ने बंगाल से लेकर दिल्ली और चुनाव आयोग तक हड़कंप मचा दिया। बीजेपी का आरोप है कि फाल्टा के बूथ नंबर 177 समेत कुछ जगहों पर ईवीएम मशीन में बीजेपी के चुनाव चिन्ह के आगे टेप लगा दी गई ताकि मतदाता कमल का बटन न दबा सकें। बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने एक वीडियो शेयर करते हुए सीधा हमला टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान पर बोला। मालवीय ने इसे डायमंड हार्बर मॉडल करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी जिस जहांगीर खान का बचाव कर रही हैं, वो बूथों पर गुंडागर्दी करवा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि अभिषेक बनर्जी के उसी पुराने फॉर्मूले का हिस्सा है जिसके दम पर चुनाव जीतने की साजिश रची जाती है। अमित मालवीय ने जहां भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई उन बूथों पर चुनाव आयोग से दोबारा मतदान की मांग की। वहीं बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले की पूरी रिपोर्ट सीधे गृह मंत्री अमित शाह को दी। सुवेंदु के मुताबिक ये मतदाताओं को डराने और उनके अधिकार छीनने की कोशिश है जिसे बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये इलेक्शन कमीशन भी संज्ञान में लिया है। इस तरीके से काम करेगा तो जो करना चाहिए होगा। मैं कैंडिडेट के साथ बात करूंगा। चूंकि वोटिंग के दौरान ईवीएम पर टेप चिपकाने वाला वीडियो वायरल हुआ, इसलिए चुनाव आयोग भी एक्शन में आ गया। इलेक्शन कमीशन ने फाल्टा के बूथ नंबर 177 पर टेप लगाने की घटना पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने साफ कर दिया है कि अगर जांच में गड़बड़ी की पुष्टि होती है तो बूथों पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। हालांकि दावे के मुताबिक टेप हटाकर मतदान प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई। ईवीएम पर टेप चिपकाने के आरोपों के बीच फाल्टा विधानसभा सीट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। वोटिंग के दौरान बूथों पर अर्धसैनिक बलों की पेट्रोलिंग बढ़ी दिखाई दी। सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान लगातार अनाउंसमेंट करते नजर आए कि डरने की कोई जरूरत नहीं। चुनाव आयोग ने गंभीरता उसमें दिखाई है। उसके बाद
फाल्टा इलाके में जो पोलिंग बूथ है वहां पर सीएपीएफ यानी अर्धसैनिक बलों के जवानों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। और आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके से जो सीआरपीएफ या आईटीबीपी या बीएसएफ या एसएसबी के जवान ये दौरा कर रहे हैं लगातार। ये बड़ा प्लान बनाया गया है, बड़ा डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया गया है। देखिए ये तस्वीरें हैं जो अतिरिक्त सतर्कता, जो हिंसा की घटना और पोलिंग मशीन में ईवीएम में जो टेपिंग की घटना के सामने आने के बाद जो बढ़ाई गई है। अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट इतनी हॉट क्यों है। दरअसल फाल्टा डायमंड हार्बर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, जो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से टीएमसी ने रसूखदार उम्मीदवार जहांगीर खान को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी इस बार अभिषेक बनर्जी के इस किले में सेंध लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती दिखी। बंगाल का फाइनल रिजल्ट ईवीएम में बंद है। 4 मई को ताला खुलेगा, लेकिन इस चुनाव में जो सियासी तपिश रही उसने पूरे बंगाल का सियासी मूड बदल दिया। बीजेपी सरकार बनने का दावा कर रही है तो टीएमसी कह रही है कि बीजेपी 50 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। 4 मई के बाद कानून अपना काम करेगा, चाहे कोई बड़े से बड़ा गुंडा क्यों न हो। इस बार न्याय होकर रहेगा। रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। आम जनता का मोहब्बत तृणमूल कांग्रेस से होता है, बीजेपी से नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इस बार जमकर प्रचार हुआ तो चुनावी शोर के बीच दावों की तपिश भी तेज दिखी। एक तरफ बीजेपी ने 4 मई की तारीख मुकर्रर कर दी है तो दूसरी तरफ टीएमसी ने दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने की हुंकार भरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर की धरती से सीधा संदेश दिया कि 4 मई को बंगाल में बीजेपी सरकार का शपथ ग्रहण होगा। वहीं टीएमसी ने भी बीजेपी को 50 सीटों पर समेटने का दावा ठोक दिया है। जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। Onus is on you to go and ask the BJP leaders. Every time you have predicted something, eventually it has turned in Trinamool's favor. Amit Shah said we'll get 200 seats in 21. Trinamool plus 200 seats. They said we'll get 30 seats in Bengal in Lok Sabha. Trinamool got 29 seats. This time they are saying 177. So by their track record, they will only go down below 50. इस बीच ममता बनर्जी ने भी जीत की हुंकार भरी। उन्होंने दावा किया कि वो बंगाल फतेह के बाद दिल्ली की बागडोर संभालेंगी। हम 26 में बीजेपी गवर्नमेंट को इंडिया से हटाएंगे। बांग्ला को टारगेट किया है, हम दिल्ली को टारगेट करेंगे। बंगाल के चुनावी रण में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक घुसपैठियों और सिंडिकेट राज के खात्मे की डेडलाइन तय करते नजर आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद व्यापारियों से कोई भतीजा टैक्स, भाईपो टैक्स नहीं लिया जाएगा। सिंडिकेट को हम समाप्त कर देंगे। जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। बंगाल का अंधकार समाप्त होगा। बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बन करके अपनी इस पहचान को आगे बढ़ाएगा। दावों की इस लड़ाई में निजी हमले भी तेज हुए। सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया कि ममता बनर्जी अपने ही गढ़ भवानीपुर में चुनाव हार रही हैं। वहीं विपक्षी खेमे से तेजस्वी यादव ने ममता को संजीवनी देते हुए कहा कि बीजेपी की हार में ही देश की जीत है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर डर का माहौल बनाने का आरोप लगाते हुए उनकी हार को तय बताया। ये तगड़ा है, ममता हारेगी, बहुत वोट से हारेगी। वो लोग क्लेम कर रहे हैं कि 225 से जीतेंगे। वो क्लेम करने दी। चुनाव के मामले हम इतना कहेंगे कि बीजेपी के हार में ही देश की जीत है। भाजपा और तृणमूल दोनों मिलके
ये दोनों मिलकर ही रहना चाहते हैं, बाकी किसी को घुस नहीं देना चाहते, इसलिए ध्रुवीकरण की राजनीति दोनों को पुसाते हैं और ध्रुवीकरण की राजनीति करेगी। बंगाल का ये चुनाव अब नारों से आगे बढ़कर अस्तित्व की जंग बन चुका है। अब 4 मई को पूरा देश देखेगा कि जनता किसके दावों के साथ है।